ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां कार में भीषण आग लगी, कार सवार की जलकर मौत भी हो गई है। हादसे के वक्त कार के अंदर मौजूद था शख्स, हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में कैसे ये कार धू-धू कर जली और बताया जा रहा है कि एक शख्स की कार में जलकर मौत हो गई है। 100 मीटर अंदर, जी हां, सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में फॉर्च्यूनर कार मिली, जहां ये जल रही थी और इसके अंदर जलकर एक युवक की मौत भी हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। तस्वीर में आपको दिखा रहे कैसे धू-धू कर ये कार जली और इसमें एक युवक की मौत भी हुई। हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने युवक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन आग की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पेट्रोल की भरकलाई। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां देखिए बदमाशों को इस सीधे तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है, ऑन द स्पॉट हिसाब होता है। और मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर देखिए महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन योगी की पुलिस ने उन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया। रिपोर्ट आप देखिए। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, सड़कों पर प्रदर्शन, पत्थरबाजी से टेंशन, कानून व्यवस्था से खिलवाड़, बाबा नहीं करेंगे बर्दाश्त। यूपी के मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद मचे बवाल पर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सूबे में शांति सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने उपद्रवियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत जिले में उपद्रव और पत्थरबाजी करने वाले 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भीड़ को उकसाने के आरोप में AIMIM के नगर अध्यक्ष आजम की भी गिरफ्तारी हुई है। इलाके में अमन चैन बिगाड़ने के सभी गुनहगारों की धरपकड़ में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने रात में दबिश देकर कार्रवाई की है। माहौल बिगाड़ने के जिन 19 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से 5 मोबाइल, डायरी पेन और एक प्रिंटर मशीन बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस ने बताया कि ये साजिश कितनी गहरी है, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी भी हम सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहे हैं, बाकी सारे एविडेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें बाकी गिरफ्तारियां भी जल्द की जाएंगी। जो प्रथम दृष्टिया सामने आया है कि सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, एक इंसिडेंट को लेकर उसके संबंध में अफवाह फैलाकर इसमें पॉलिटिकल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो उनका ताना बाना बुना था, उसको हमने तत्काल कंट्रोल कर लिया था और उसी के हिसाब से हम कार्रवाई यहाँ पर कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इसमें अभी हम कंटिन्यूसली चिन्हांकन कर रहे हैं फुटेजेस के आधार पर, और जो भी फरार है उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं 19 अक्टूबर की वारदात पर सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपियों पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच चल रही है। पथराव के मुकदमे में बहुत संगीन धाराओं में मुकदमे लिखवाई गई हैं। सारी जो अनलॉफुल असेंबली की जो धाराएं हैं, राइटिंग की धाराएं हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की धाराएं हैं, मिसचीफ की धाराएं हैं, वो इन पर जो है लगाई गई। मुजफ्फरनगर में 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के खिलाफ एक समूह ने जमकर हंगामा किया था, जिस दौरान सड़कों पर प्रदर्शन कर लौटती भीड़ ने पोस्ट करने वाले युवक के घर और दुकान पर जमकर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तकरीबन 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने विवादित पोस्ट लिखने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। साफ है, यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, जिसे यूपी पुलिस ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर मामले में कड़ी कार्रवाई करके बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक सांसद के विवादित बयान की करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा में शामिल अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने हिंदुओं को लेकर ऐसा बयान दिया, जिस पर विवाद हो गया और बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।
बीजेपी के सांसद हैं। नाम है प्रदीप सिंह। विवादों से इनका चोली दामन का साथ रहा है। ऐसे में मंच हिंदू स्वाभिमान का मिला हो तो फिर इनकी जुबान से विवादित बयान ना निकले, ये हो नहीं सकता। और हुआ भी वही। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा अररिया के किशनगंज पहुंची तो अररिया के सांसद भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा में सिर्फ शामिल ही नहीं हुए, बल्कि ऐसा कह दिया जो विपक्ष को सियासत करने के लिए ऑक्सीजन दे गया। कोई बोलता है गर्म से को और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू एकता की बात तो समझ में आती है, लेकिन हिंदू बनने की चेतावनी किसी को रास नहीं आएगी। सीएम योगी ने हिंदू एकता के लिए एक नारा दिया और अब वो संदेश सियासी गलियारों में उफान मचा रहा है। और जब से हरियाणा में बटोगे तो कटोगे का मंत्र सफल हुआ है, तब से सियासतदान इसे भुनाने में जुटे हैं। वैसे गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर विपक्ष की भ्रिकुटी तनी हुई है, लेकिन गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे सारे मंदिर टूट गए पाकिस्तान बांग्लादेश में। अब अपने अस्तित्व को बचाने की ये लड़ाई है। मैंने कहा है हिंदुओं से, तुम एकत्रित रहो, प्रतिकार करते रहो। वैसे गिरिराज सिंह की यात्रा से जेडीयू और बिहार बीजेपी अपने को अलग रखी है और अब बीजेपी सांसद के विवादित बयान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन कोई एक समुदाय में एकता का संदेश दे रहा है तो इसमें गलत क्या है? जिस देश में कोई समुदाय जातियों में विभक्त हो चुकी है, उसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच तमिलनाडु की मदुरई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चेन स्नैचिंग की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में चैन स्नैचिंग की खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार चैन स्नैचर एक महिला को घसीटते ले गए। सोशल मीडिया पर 9 सेकंड का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने पति के साथ बाइक से आई और उस पर उतरकर अभी खड़ी ही हुई थी कि इतने में ही पीछे से 2 बाइक सवार आए और उसके गले में पहने हुए सोने की चेन पर झपट्टा मार दिया। चेन स्नैचर ने न सिर्फ सोने की चेन खींची, बल्कि उसके साथ महिला को भी अपने साथ घसीट ले गया। पति ने पत्नी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाया और बाइक के साथ नीचे गिर गया। इस पूरी वारदात में हैरानी की बात तो ये रही कि सोने की चेन तो नहीं टूटी, लेकिन महिला उसके साथ कई मीटर तक घसीटती हुई आगे चली गई। ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्द उनके गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। उपचुनाव से पहले इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे और वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। संघ प्रमुख और मुख्यमंत्री के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। कई विषयों पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब मोहन भागवत और सीएम योगी एक साथ मंथन करते नजर आए। भागवत और योगी के बीच एकांत में शाम लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चली। चर्चा स्थल के नजदीक जाने की किसी भी कार्यकर्ता को अनुमति नहीं थी। बैठक में क्या बात हुई, आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन कयासों से सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव है, ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय जन्मस्थली फरा से सटे परखम गांव में दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद कुछ और पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। इस तरह कुल करीब 2.5 घंटे का समय दोनों ने साथ बिताया।